ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन का जो एग्रेशन चला उसको लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आ गई। खबर क्या है? बहुत बड़ा खुलासा इजराइल के झूठ का, खुलासा इजराइल के उस झूठ का जो उसने अपने ही देश की जनता से छुपाया, दुनिया से छुपाया और अपने सैनिकों की शहादत को दरकिनार किया। एक बड़ा खुलासा सामने आया है। खुलासा ये कि इजराइल के 30 पायलट को ईरान ने मार गिराया, लेकिन इजराइल ने नहीं बोला। किसने दावा किया, क्या पूरी खबर है, अभी आपको बताऊंगा। इसके अलावा ईरान ने समंदर में, ओमान की खाड़ी में अब कौन सा बड़ा एक्शन लिया है। समंदर में एक बड़ा तगड़ा, एक तरीके से आप कहें दांव चला है, एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। उस खबर के बारे में बताऊंगा। जर्मनी पर किस तरीके से एक्शन लिया है ईरान ने, वो भी खबर बताऊंगा। अमेरिका, इजराइल को लेकर के चाइना ने और नॉर्थ कोरिया ने किस तरीके से सीधे तौर पर खुली धमकी दे दी है, ये खबर भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये हेडलाइन देखिए। ये दोस्तों, ये ईरान की जो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है, मेहर न्यूज एजेंसी, उसकी तरफ से हेडलाइन आई है। 30 इजरायली पायलट्स किल्ड इन वन ऑफ द ईरान रिटेलिएटरी अटैक। और ये दावा किसने किया दोस्तों, पूरी खबर में बताता हूं। हसन काज़मी कौमी, ये दोस्तों ये ईरान के पूर्व राजदूत इराक में रहे हैं। उन्होंने बीते दिनों एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान एक बड़ा सनसनीखेज दावा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 12 डे वॉर 30 इजरायली पायलट वर किल्ड। सीधे तौर पर कहा कि 12 दिन वॉर के दौरान 30 इजरायली पायलट को ईरान ने मार गिराया। दिस इज नो स्मॉल मैटर फॉर द Israel regime, he said, adding that many details have been censored by the regime in Tel Aviv so far। सीधे तौर पर कहा गया बहुत सारी बातें तेल अवीव ने, इजराइल ने छुपाई हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जो कि इजराइल जो है पचा गया, वो छुपा गया। उसने अपने देश को भी नहीं बताया, अपनी आवाम को नहीं बताया, अपनी जनता को नहीं बताया। और ये सीधे तौर पर दोस्तों शहीदों का, उन सैनिकों का भी अपमान है इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बड़ा खुलासा उन्होंने आगे कहा। ही एम्फसाइज्ड दैट द एनिमीज प्राइमरली ऑब्जेक्टिव वाज regime change in Iran and the return of the United States in the country। सीधे तौर पर कहा गया कि जो ये युद्ध छेड़ा गया, इस पर सीधे तौर पर इसका सबसे बड़ा जो वजह थी वो ये थी कि ईरान में सत्ता परिवर्तन किया जाए और अमेरिका वापस ईरान में अपनी पैठ बना सके, अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। लेकिन अपने उस मंसूबे में अमेरिका और इजराइल दोनों फेल हो गए। तो इस तरीके से एक बड़ा खुलासा काज़मी ने किया है। तमाम सारी बातें उन्होंने दोस्तों कही हैं। मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूं कि उन्होंने आगे इसको लेकर के क्या कहा है। उन्होंने दोस्तों आगे कहा कि सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में इजराइल को जबरदस्त झटका दिया उन्होंने और पूरे प्लान पर दोनों के पानी फेर दिया। आपको पता है कि 13 जून को अचानक से इजराइल ने हमला किया, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ था। वैज्ञानिक मारे गए, कुछ कमांडर्स मारे गए, ईरान के शहीद कर दिए गए। और उसके बाद जो रिटेलिएटरी एक्शन हुआ उसमें एक जबरदस्त तरीके से आपने वो तस्वीरें देखी कि तेल अवीव और हाइफा में क्या दुर्दशा मचाई फिर ईरान ने। तो ये तस्वीरें हैं, लेकिन बाद में फिर देखिए किस तरीके से अमेरिका सामने आया। 22 जून को बाकायदा उसने ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हमले किए। तो ये तरीके तस्वीरें हैं, लेकिन जो मुख्य खबर है वो छुपा ले गए इजरायली अपने सैनिकों की शहादत की खबर। उधर दोस्तों ये देखिए एक खबर, ये भी मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है, रॉयटर्स ने छापी है, जिसमें लिखा कि ईरान सीज फॉरेन टैंकर फॉर स्मगलिंग 2 मिलियन लीटर्स ऑफ फ्यूल। ओमान की खाड़ी में ईरान ने 2 मिलियन लीटर फ्यूल लेकर के जा रहे एक विदेशी टैंकर को जब्त कर लिया। ना सिर्फ विदेशी टैंकर को जब्त कर लिया, बल्कि उसने 17 क्रू मेंबर को भी अरेस्ट किया है। 17 क्रू मेंबर को अरेस्ट किया दोस्तों। ये देखिए तमाम सारी ऐसी खबरें हैं जिसमें ये दावा किया गया कि किस तरीके से ईरान और इजराइल लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खबरें आ रही है और दावा ये भी किया जा रहा है कि ये जो टैंकर जब्त किया गया है ये किसी विदेशी देश का है। हालांकि अभी इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ कि ये टैंकर किस देश का है, क्या है, लेकिन ओमान की खाड़ी में एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन सीधे तौर पर ईरान ने ले लिया है।
अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके का एक्शन क्यों इतनी ज्यादा स्मगलिंग होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईरान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सबसे सस्ता फ्यूल है। बहुत जबरदस्त सब्सिडी ईरान देता है फ्यूल पर, और इसी वजह से तमाम सारी विदेशी ताकतें ईरान के अंदर बैठे गद्दारों से मिलकर के इसको स्मगलिंग करती हैं, ईरान को एक तरीके से कमजोर करने की कोशिश करती है। लेकिन ईरान ने अब इस पर एक बड़ा मजबूत प्रहार किया और लगातार अब इस पर एक्शन लिया जा रहा। तो ये एक बड़ी खबर है। अब आपको एक और तस्वीर में दोस्तों दिखाता हूं, ये देखिए, जर्मनी पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की तैयारी हो गई है। यह भी मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर, कॉल्स ग्रो द रिस्ट्रिक्शन जर्मनी एक्टिविटी इन हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज स्ट्रेट में जर्मनी के जो एक तरीके से वाहन है, मालवाहक जहाज हैं, जो भी व्हीकल्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, उनके आवागमन पर रोक लगा दी जाएगी और उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीधे तौर पर बंद करने की बात कही गई है। देखिए क्या लिखा है, अ रिपोर्ट पब्लिश्ड इन द सेमी ऑफिशियल फार्स न्यूज एजेंसी ऑन ट्यूसडे सेड ईरान शुड इम्पोज इकोनॉमिक पेनल्टीज ऑन जर्मनी इन रिस्पॉन्स टू बर्लिन्स ग्रोविंग एंटी ईरान रेटोरिक। एंटी ईरान बयानों के खिलाफ सीधे तौर पर यह एक्शन लेने की बात कही गई है। The report said Iran should increase its tariff on import of manufacturing and medical equipments. Manufacturing और medical equipments पर import tariff बढ़ाने भी जा रहा है ईरान। इस रिपोर्ट में सीधा दावा किया गया। ये तो बात हुई टैरिफ बढ़ाने की। उधर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, हाउएवर ईरान can adopt more aggressive economic measure by imposing restrictions on the movement of ship sailing through the Strait of Hormuz that the restricted in or insured in Germany or those that carry cargoes in German ports। सीधे तौर पर कहा गया कि हर वो जहाज, वो शिप जो जर्मनी जा रहे होंगे या जर्मनी से संबंधित होंगे, हर वो माल, यानी कि आप सोचिए जो लाल सागर में हूथीज कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, वही कमोबेश स्थिति करने की तैयारी में है एक तरीके से ईरान जर्मनी के खिलाफ। तो ये बड़ा एक्शन है। उधर दोस्तों हेग देशों के ग्रुप में एक बड़ा फैसला लिया गया। फैसला देखिए, ये देखिए, प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल के हवाले से खबर जिसमें यह दावा किया गया कि इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट टू हार्ट द गजा जिनोसाइड इज अबाउट टू बिगन। सीधे तौर पर कहा गया कि ये महासम्मेलन शुरू होने जा रहा है, शुरू हुआ है गजा में जिनोसाइड के खिलाफ जो वहां पर इजराइल कर रहा है। और उस महासम्मेलन में तमाम सारे लोग, ये देखिए, तमाम सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनके बयान भी सामने आए हैं। दोस्तों इस पूरे सम्मेलन का मकसद ये है कि गजा में जो इजराइल जेनोसाइड कर रहा है उस पर लगाम लगे, इजराइल पर प्रतिबंध लगे, इकोनॉमिक प्रतिबंध लगे, हथियारों से जुड़े प्रतिबंध लगे, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो बातें हो रही उन पर कड़े कानूनों के तहत उस पर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें दोस्तों 32 देश हैं और सारे के सारे देश इसको एक सुर में इजराइल की मजम्मत करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर चाइना ने सीधे तौर पर अमेरिका को सबक सिखा दिया। शी जिनपिंग ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि गजा में जो भी हो रहा है वो अमेरिकी हथियारों से हो रहा है, अमेरिकी बम वहां पर फट रहे हैं, लेकिन ये अमेरिका की हिपोक्रेसी देखिए, वो एक तरफ तो मानवता की बात करता है और दूसरी तरफ वो अपने ही हथियारों से गजा में जेनोसाइड करा रहा है। और इसको शी जिनपिंग ने कहा है दैट इज न्यूक्लियर हिपोक्रेसी। इसको न्यूक्लियर हिपोक्रेसी, अमेरिका के इस कृत्य को न्यूक्लियर हिपोक्रेसी करार दिया है। उधर नॉर्थ कोरिया ने सीधे तौर पर अमेरिका को फिर से धमका दिया। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि हमारे लिए यूरोपियन और यूएस के बेस को उड़ाना पानी पीने से ज्यादा आसान है। यानी कि खुली धमकी दी गई है किम जोंग की तरफ से कि अमेरिका जरा सा भी इस बार ईरान के खिलाफ या उसके मित्र देशों के खिलाफ कोई भी एक्शन लेगा तो इस बार वहां पर किम जोंग या नॉर्थ कोरिया का इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। इस धमकी से कम ये बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों। तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहिए। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।